लता जी वो सुनती थी और कविता कृष्ण, एक जिस्म दो जान है हम, एक दिल के हम अरमान है, और उसका बुकिंग टाइम है 9:30 to 12:30, 3:30 to 7:30 कि बेटा बोला तो बोले तो तैयार बैठे हो गए। यहाँ पर हाउसफुल होते थे, अभी आप कह रहे हैं कि उतना हाउसफुल तो नहीं देख सकते, अब वैसा जमाना नहीं रहा। पहले इसका रीजन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत बड़ा रीजन ये है, हमारे आज के प्रोड्यूसर्स इतने खोर हो गए हैं कि उनको पब्लिसिटी नहीं करनी है। हमको यहाँ पे 4-5 वो दे देते हुए उस लिथोस बाहर लगा देते, उससे क्या होता है? पहले तो पेपर पब्लिसिटी इतना बार ही रखता था कि हमारा इतने इतने थिएटरों में इतने इतने शो में पिक्चर चल रही है, तो पब्लिक देखती थी, पब्लिक को पता था। अभी नहीं है। तो मार्केटिंग प्रमोशन नहीं हो रहा, मार्केटिंग प्रमोशन जीरो है आज की तारीख में। बड़े में बड़े पिक्चर क्यों ना हो। अच्छा, और उसका तो सर इतना पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर, हाँ, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। हाँ जी, O2 जैसी पिक्चर का कुछ दिमाग कब नहीं कर रहा है, कौन नहीं है उसमें? हाँ जी, जैसे कि रोशन से लेके कौन नहीं है। तो बड़े बड़े स्टार भी, आप ये सोचते हो बड़े स्टार लेके कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। पहले बाहर लिथोस लगते थे, पेपर्स लगते थे, हाँ जी, भाई ये तारीख से ये दिन से ये पिक्चर आने वाली है, और उसका बुकिंग टाइम है 9:30 to 12:30, 3:30 to 7:30, ऐसे लिखा जाता था। तो पब्लिक भाग भाग के आती थी जी, और उस वक्त कंपटीशन में कोई नहीं था जी। आज कंपटीशन में तो ओटीटी ने जिंदगी बिगाड़ दी। अब देखो बड़ी में बड़ी पिक्चर ओटीटी पे चली जाती। तो सर इसका आपने एक रीजन बोला कि प्रोड्यूसर्स और मार्केटिंग और प्रमोशन शायद एक सबसे बड़ा रीजन है, क्या कंटेंट भी इसका रीजन है? बिकॉज अगर आप साउथ इंडिया की फिल्म्स देखोगे, साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्म्स आती हैं वो वहाँ भी चलती हैं, यहाँ भी कमाल करती हैं, बट वहीं हमारी जो यहाँ की फिल्म्स हैं वो चल नहीं पा रही हैं। उसका रीजन क्या, और क्या रीजन हो सकता है? क्या प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, या कंटेंट इटसेल्फ, या ऑडियंस? किसको ब्लेम करें? बहुत अच्छा सवाल और उसका बहुत अच्छा जवाब अभी दे रहा हूँ। हाँ जी, कंसारा चल रही है मेरे वहाँ, कांतारा चल रही है, इट्स गोइंग लाइक एनीथिंग जी। यहाँ दूसरी पिक्चर के लिए मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव को बोलना पड़ा, यार तुम कंतारा को जरा कम करो और दूसरा पिक्चर लो, बाकी सब गाली दे रहे हैं। हाँ। और इन्होंने किया, आज लास्ट वीक हम लोग ने कंतारा का एक शो कम किया। अच्छा, क्या करे? हाँ, पिक्चर उतरने को तैयार नहीं है। हो रहे हैं हाउसफुल उसके। हाँ सर, हमारी आज की पिक्चर नहीं चलती। क्यों? साउथ के अंदर एटीट्यूड होता है। हाँ जी, साउथ में क्यों सक्सेसफुल होते हैं? हीरो हीरोइन, रजनीकांत से देखे कोई भी तुम हीरो हीरोइन देखो जी, दे डेडिकेट हिमसेल्फ। घर से खाना आता था, खाना तभी खाते थे जब शूटिंग में लंच होता था जी, उसके पहले कोई नाटक नहीं। तो ये जो डेडिकेशन होना चाहिए ना, वो हमारे पास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अरे जरा नाम नहीं लूंगा आर्टिस्ट का, यहाँ का ही है, मेरे पिक्चर में काम किया है, अरे जरा मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो राजेश खन्ना बाजू के सेट में है, थोड़ा उसको मिल के आता हूँ। वहाँ वो नहीं अलाउड है साउथ में। वंस यू स्टार्ट द स्टोरी, 5 बजे पैकअप हो तो बाद में जो करना है करो, वहां तक कुछ नहीं। हाँ, लंच खान होता है, लंच अब तक खाओ जी, लंच जो 1 घंटे का होता है वो उसमें होगा, बाकी अब तक शूटिंग चालू। ये जो डेडिकेशन होना चाहिए ना, ये डेडिकेशन अगर रहे सर, पिक्चर कैसे नहीं चल सकती। मेरे को अमिताभ जी, उनकी एक आदत है जी, शूटिंग से 1 घंटे पहले आके, तो मुझे क्या एज ए प्रोड्यूसर, खुदा का वाम है, मेरे को महबूब स्टूडियो के मेन गेट पे खड़ा रहना पड़ता था। अच्छा, सबसे पहले अमित जी आते थे, यार कौन आया है? मैं लगा मुकुल आनंद नहीं आया अभी तक। मतलब कोई नहीं आया सर, आपका ग्रीन रूम तैयार है, एयर कंडीशन तैयार है जी, आप, क्योंकि क्या है अफगानिस्तान का गेटअप, यानी इतने थिक कपड़े पहनने पड़ते थे, इतने गर्म कपड़े पहनते थे कि इनकी जिंदगी बिगड़ जाती थी। तो मैं बोला सर आपका ऐसी सुबह 6 बजे आके चालू कर दिया है। उसके बाद श्रीदेव जी की गाड़ी आती थी, मनोज जी कोई आया नहीं होगा, बोला मुझे हाँ वो तो आना ही थे। तो मैं इसी अमित जी से खबर के मैं पहुंची हूँ, मेरा रूम, आपका रूम तैयार है, एयर कंडीशन है। मनोज भाई ये हालत तो जी, ये कपड़े वहाँ के हैं, अफगानिस्तान के कपड़े तो ऐसे ही होंगे दीदी। अब देखो उतनी खूबसूरत
श्रीदेवी 1 यानी सीनियर, हाँ जी एंड श्रीदेवी उनकी बेटी का रोल में कर रही थी। वो दोनों ने जो काम किया और जो जी। दिखी है उसमें, जी श्रीदेवी उनकी लाइफ में इतनी खूबसूरत कभी दिखी नहीं है, जी और अमित जी भी इतने जवान कभी दिखे नहीं है। जी तो उनकी एक ही बात है हाँ जी कि मनोज ये 2 रोल कर रही है यार, ये मैं कैसे संभाल पाऊंगा। हाँ। नहीं, उसको बहुत अभिमान है, तो साउथ की नंबर 1 है, वो सिर्फ आपको कम है। नहीं, मुझे अभिमान नहीं है मनोज, एटीट्यूड है। अब हाँ। तो उसको भी एटीट्यूड है, दोनों के एटीट्यूड सामने आने दो, उसी में मजा है। उसी में मजा है। और वो बात बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने। जी सी जी के एंट्री के साथ अमित जी बैठे हैं, जी मुझे मनोज भाई तैयार तो मिले। उसको इतनी घबराहट होती थी सी जी को कि बेटा बोला तो बोले तो तैयार बैठे हो गए, तो बोले मुझे तैयार, मतलब वो बैठे हैं, हाँ ही इज रीडिंग हिज पेपर, जी एक्टिविटीज अभी हुई नहीं उनकी शुरू, कपड़े धीरे धीरे पहनते जाएंगे, क्यों दीपक सावंत आया नहीं है उनका मेकअप में, अच्छा जी आपका भी अभी हरि सिंह जी आए नहीं, वो सब आएंगे, आप अभी ऊपर तैयार होइए, जी 1-1.5 घंटे के बाद आप सेट पे आएंगी। तो ये क्या ये चीज होती थी। आज के हीरो को पूछो, आज के हीरोइन को पूछो, चलो भाई खत्म करो जल्दी, कहाँ कहाँ वो, हाँ मेरा डायलॉग हो गया, हाँ क्या डायलॉग है, प्रॉम्प्ट करो, पीछे से प्रॉम्प्ट आते हैं डायरेक्ट, इनको कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं की है, कोई आता ही नहीं था पीछे, दे वर नॉट लैकिंग एनीवन, पूरा का पूरा रट लेते थे। मुझे अभी भी मालूम है, शी यूज्ड टू स्टे इन सेंटोर पुराना, अभी तो नहीं है, 3072 उनका फिक्स आता था, जिसका शूटिंग है वो पैसा भरे। तो वहां जाता, तो वहां वो शाम को मेरे पास क्लिप लेती, मनोज भाई कल का मुझे जरा स्क्रिप्ट दे दो। अच्छा अभी दीदी, आप, मैं उसको दीदी बोलता था, अरे अच्छा। तो बहुत छोटी थी, अच्छा लेकिन उसकी मदर को सबको बहुत अच्छा लगता था मेरे मुझसे दीदी बोलना, अमित जी को भी बहुत अच्छा लगता था। जी जी दीदी तो बोले मनोज भाई 2 बजे से 2:30 बजे तक पढ़ोगे, ये किससे मुकाबला है, अमित जी से, तो पढ़ लूंगा तैयार हो जाओगे, यही बात हुआ। तो ये पैशन लैकिंग है अब सब है अमित जी का, वही मुझे बुलाते थे, आ गई, हाँ आ गई, क्या हो रही, तैयार हुई, तो तैयार मैं भी हो रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए ना अमित जी, अमित जी मुझे बोलते थे, मुझे बोलना चाहिए ना तुझे, श्री आ गई, सब में थोड़ा आप तैयार हो गए, अंदर आपको कहाँ डिस्टर्ब करो, ये जज्बात था, ये एक दूसरे के लिए डेडिकेशन था। जी। तो सर कंटेंट को लेकर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, वो आज भी वो जो फॉर्मूला है साउथ इंडियन फिल्म्स का, हाँ, कि वो लार्जर देन लाइफ, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि वो रियलिज्म दिखा रहे हैं, राइट। हमारी फिल्में भी पहले वैसी होती थी, 70s 80s में वैसी फिल्म होती थी जो शायद लोग बोलते थे कि इलॉजिकल है, क्लोज टू रियलिटी नहीं है, बट बहुत यादगार रहती थी, बहुत यादगार रहती थी। आज खास करके मनोज कुमार और राज कपूर के बीच में बहुत लंबा चौड़ा कंपटीशन लगता था जी। ये मेरे सनम, ये मेरे सनम, एक जिस्म दो जान है हम, एक दिल के हम अरमान है, क्या गाने थे, क्या आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद, वो सबका क्या म्यूटिंग, क्योंकि मेरे खुदा गवाह का एक गाना 8 दिन पे खत्म होता था, टागोर महबूब स्टूडियो, 8 दिन तक एक गाना चलता था। इससे बड़ी स्टूपिडिटी दुनिया की क्या हो सकती, नहीं। क्यों? लता जी गाने को आती थी, श्रीदेवी वहां बैठ के सुनती थी, क्या क्या बोला, इधर अमित जी, मुन्ना अजीज आता था, बाद में बैठ के सुनते थे। फिर मुझे धीरे से मुझे बोला, मनोज ये जरा थोड़ा, ये जो अंतरा है बीच में, वो श्री बरोबर दे नहीं पाती, तो किसी और से करवा लें। तो वो अंतरा कोई और करता था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि लता जी का नहीं है। लता जी की भी उम्र हो गई थी। तो बोलने का मतलब ये है कि डेडिकेशन कितना है, कि कोलैबोरेशन है सबका, कोलैबोरेशन कैसा कि लता जी को बोला जाता था, लक्ष्मीकांत जी प्यारे जी बोलते थे, अच्छा मैडम ये अंतरा इतना लंबा खींचोगे आप, तो क्या आप क्या करना चाहते हैं, बोले कविता कृष्णमूर्ति, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम, मैं सुनूंगी, हम एक स्पीकर डाल देना मेरे पास जी। तो लता जी वो सुनती थी, और कविता कृष्ण मूर्ति का वो अंतरा रहता था, अगेन फ्रॉम साउथ। मेरे में साउथ का एक और आर्टिस्ट था जिसने कमाल किया, उसके बाद वो आदमी पीछे मुड़ के देखा नहीं, बहुत करोड़पति आदमी है, उसको जरूरत भी नहीं है, नागार्जुन, उसके स्टूडियोज है जी।
वो सेकंड श्रीदेवी के साथ उसकी पेयर हुई थी जी और ये सब शूटिंग कहाँ, पोखरा, जुमसुम एयरपोर्ट, जुमसुम का एयरपोर्ट जी 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 इतना ऊपर रहता था कि हवा चले तो फ्लाइट ऊपर चलती थी, नहीं तो फ्लाइट कैंसिल। हम लोग नेपाल में बैठते थे, पोखरा में बैठते थे, तो कितने कितने दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।